Welcome, friends. Welcome you at MPS Motivators. Friends, once again, I am here for you and myself Mukesh Kumar Pandey. आप सभी के लिए मैं एक बार पुनः क्लास 10th इंग्लिश पेपर के साथ एंड टुडे इट इज द पोएम नंबर 7 द स्लीपिंग पोर्टर एंड इट्स स्पीकर नेम इज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. सो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर के कविता नंबर 7. आज की हमारी कविता नंबर 7 सातवीं कविता है जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर एंड इसको लिखने वाले हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. फ्रेंड्स, एज यू नो, it is the first class of poem number 7 and it is the introduction class. आज की हमारी यह क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है एंड आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस. उम्मीद करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास मैट्रिक बोर्ड क्लास 10th के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. तो चलते हैं द इंट्रोडक्शन राउंड फॉर द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर एंड द स्पीकर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. सो फ्रेंड्स, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, he was a renowned, he was a reputed, he was a prestigious short story writer, a poet of Nepal. He was born in Kathmandu in Nepal in the year of 1909. 1909 में नेपाल के काठमांडू शहर में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म हुआ था. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा केवल कवि ही नहीं परंतु एक सुप्रसिद्ध कहानी लेखक भी थे. छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे. इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, कई कविताओं को लिखा है एंड ही वॉज ए डिस्टिंग्विश्ड पोएट ऑफ नेपाली लैंग्वेज. नेपाली लैंग्वेज में इनकी कई कविताएं लिखी गई है. ही ऑल्सो रोट इन मैनी पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टू. अंग्रेजी में भी इनकी कई कविताएं लिखी गई है. एंड टुडे द स्लीपिंग पोर्टर इज वन ऑफ देम. आज की हमारी जो कविता है द स्लीपिंग पोर्टर, यह कविता उनकी लिखी हुई कविताओं में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एंड मीनिंगफुल कविता है. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा obtained his graduation degree with art faculty from Patna University in the year of 1929. पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में ग्रेजुएशन की डिग्री ऑब्टेन करने के बाद ये आगे बढ़े एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स इन इंग्लिश एंड इन नेपाली लैंग्वेज टू. बट he gave up काठमांडू एंड सेटल्ड इन बनारसी. लेकिन आगे चल करके लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा काठमांडू को छोड़ करके और बनारसी में आकर के सेटअप हो गए. बनारस उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर बनारस, उस शहर में आकर के ये सेटअप हो गए एंड ही स्टार्टेड राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स. कई अलग अलग प्रकार के कार्यों पर इनकी लेखनी जारी रही. द माउथपीस ऑफ नेपाली कांग्रेस दैट वाज कॉल्ड युगवानी, ही वाज आल्सो एडिटेड बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. नेपाली कांग्रेस की जो मुख्य पत्र है जिसका नाम है युगवानी, उस युगवानी को एडिट करने का श्रेय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को ही जाता है. और
एडिट करने के लिए काठमांडू को छोड़ करके ये बनारस में आकर के और इस काम को पूरा किया। सो रियली लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was one of the most prestigious poets at his time of Nepal in Kathmandu. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अपने समय के सभी कवियों में से सबसे प्रेस्टिजियस थे। उस युग में सबसे प्रेस्टिजियस कवि माने जाते थे अपने समय में। So friends, this is the brief introduction about Lakshmi Prasad Devkota, because he has composed the poem number 7, The Sleeping Porter. And let's go the objective of poem. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आज की जो कविता है द स्लीपिंग पोर्टर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अपनी कविता द स्लीपिंग पोर्टर के माध्यम से क्या बता रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं। एज यू नो, पोर्टर मीन बोझ ढोने वाला, या कह सकते हैं कुल्ली, एंड स्लीपिंग सो रहा है। तो यहां जो टाइटल दिया गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा द स्लीपिंग पोर्टर, कुल्ली जो सो रहा है, बोझ ढोने वाला व्यक्ति जिसको कुल्ली बोलते हैं, जिसको आप बस स्टॉप, रेलवे जंक्शन अथवा माउंटेन साइड, अगर आप माउंटेन साइड या हिल स्टेशन की टूर करने के लिए जाते हैं तो वहां भी पोर्टर्स अवेलेबल रहते हैं, आपके सामानों को अपने पीठ पर लोड करके और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं और आप उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ का आनंद लेते हैं। लेकिन वो जो पोर्टर होते हैं वो 20 kg, 25 kg, 30 kg का वजन अपने पीठ पर लोड करके और माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, हांफते हुए, थकते हुए। तो आज की जो कविता है जिसमें द स्लीपिंग पोर्टर टाइटल दिया गया है, इसमें जिक्र किया गया है उस कुल्ली के बारे में, उस बोझ ढोने वाले व्यक्ति के बारे में जो अपने पीठ पर 20 kg टू 25 kg का बोझ लोड करके और डगमगाते कदमों से पहाड़ों पर आगे चढ़ता है, पहाड़ों पर आगे बढ़ते जाता है, शरीर थक जाता है, हड्डियां टूटने लगती है, बैकबोन जैसे लगता है कि अब एकदम से टेढ़ा हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, पैंटिंग करता है, हांफने लगता है, फिर भी बोझ लेकर के वह क्लाइंबिंग, चढ़ने का कार्य करते रहता है। सो फ्रेंड्स, इन द ब्यूटीफुल पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, इस कविता में द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोएम, कविता का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कुल्ली के जीवन का डिपिक्शन किए हैं, चित्रण किए हैं। एक बोझ उठाने वाला व्यक्ति जिसको कुल्ली कहते हैं, वह कुल्ली अपने जीवन में कितनी परेशानियों को सहते हुए, कितने कष्ट मुसीबतों को झेलते हुए, suffering a lots of miserable conditions, he continues at his duty, lifting a lots of burden at his back and climbing on the mountain side. अपने पीठ पर भार लेकर के पहाड़ों पर चढ़ता है। यह सब कुछ करता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। For the bringing of his family members, his son, his daughter. तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा चित्रण किया गया है एक कुल्ली के बारे में, जो कुल्ली सुबह से शाम तक बोझ उठाता है अपने पीठ पर और लेकर के हिल स्टेशन पर चढ़ता है। एक रिमार्केबल चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है फ्रेंड्स, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा उस कुल्ली का जिक्र किया गया है जो हिल स्टेशन या माउंटेन साइड
जो पहाड़ों पर या पहाड़ियों पर चढ़ता है बोझ लेकर के। रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टॉप पर जो कुली मौजूद रहते हैं उनका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा काठमांडू में जन्म लिए थे, नेपाल से बिलोंग करते थे। और नेपाल एक माउंटेन कंट्री है जहां पर अक्सर हाँ प्रत्येक शहर में देखेंगे या उसके जो रीजन्स है, जो क्षेत्र है, वहां पर हिल, पहाड़ियां, माउंटेन, बड़े बड़े पर्वत आपको दिखाई देंगे। तो वहां पर लोग सैर करने जाते हैं जहां पर कुली सामान उठा करके पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर लेकर जाते हैं। तो उस कुल्ली का जिक्र कर रहे हैं, जबकि यहां टाइटल में दिए हुए हैं द स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कुल्ली। कुल्ली जो सो रहा है दिन भर के काम करने के बाद, दिन भर बोझ उठाने के बाद रात को जब वह पोर्टर, वह कुली सोता है तो जैसे लगता है कि उसके आसपास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो एकदम अपने स्लम्बर, अपने नींद में मस्त रहता है, साउंड स्लीप, गहरी नींद लेता है। लेकिन सुबह जब उसकी ड्यूटी शुरू होती है, ही स्टार्ट्स हिज ड्यूटी फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी को करता है। एंड एट नाइट when he goes for sleeping, he takes sound sleep and he is unfamiliar with his surroundings, what is happening around him. He takes the complete sleep, he takes the complete slumber. So friends, आज के हमारे क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने आपको about the poet लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा and the theme of the poem, कविता का क्या उद्देश्य है, कविता लिखने के पीछे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का क्या मकसद था, इन दोनों चीजों का जिक्र किया। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में जब हम जानेंगे द कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वन बाय वन। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। एंड विशेष रूप से बिहार बोर्ड क्लास 10th के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं परंतु उनकी तैयारी घर पर बैठे बैठे ठीक से नहीं हो रही है, आप सभी हमारे वीडियो को हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में फॉर द कंप्लीट समरी। पूरी तरह से समरी कल चलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।